अजय किसी की शादी में गए थे। शादी खत्म होने के बाद वे घर लौट रहे थे। रात हो चुकी थी और उस समय गांव से गांव पैदल ही जाया जाता था। करीब 2-3 घंटे चलने के बाद अजय बहुत थक गए और आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। चलते चलते उन्हें एक सुनसान गांव नजर आया। जब अजय गांव में पहली बार कदम रखते हैं तो वे महसूस करते हैं कि वहाँ कुछ अजीब है। जैसे ही वे गांव के पास पहुँचते हैं, उन्हें महसूस होता है कि हवा में अजीब सी ठंडक है और रात का अंधेरा भी थोड़ा गहरा और डरावना लग रहा है। कुछ दूर पर कुछ पेड़ बेतरतीब ढंग से उगे हुए हैं, जिनकी शाखाएं हवा में हिलती है, जैसे वे उनसे बात कर रहे हों। वहाँ एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ घना अंधेरा था। बस कभी कभी कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। थकान से बेहाल अजय सोचने लगे कि आखिर अब कहाँ आराम किया जाए। तभी उन्हें दूर एक घर से हल्की रोशनी नजर आई। अजय ने राहत की सांस ली और उस ओर चल दिए। पास जाकर देखा तो वह एक छोटा सा कच्चा मकान था। अजय ने दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है क्या? पहले तो कोई जवाब नहीं आया। फिर अजय ने दोबारा आवाज दी। इस बार अंदर से एक औरत बाहर आई। उसने सिर पर घूंघट डाला हुआ था। जी बताइए, उसने पूछा। अजय ने कहा, बहन, मैं दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। क्या मैं रात भर यहाँ रुक सकता हूँ? वो औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, आप रुक सकते हैं। अजय ने उससे पूछा, यहाँ कोई और नहीं है? गांव इतना सुनसान क्यों है? वो औरत धीमी आवाज में बोली, मेरे पति दूसरे गांव गए हैं और गांव के लोग रात में जल्दी सो जाते हैं, इसलिए सब सो चुके हैं। फिर उसने अजय को अंदर आने का इशारा किया और एक छोटे से कमरे में ले गई। अजय उस कमरे में आराम करने चले गए। उनके पास थोड़ा सा खाना था जो उन्होंने वही बनाया। जब खाना बन गया तो उन्होंने उस औरत से कहा, अगर घर में आम हो तो दे सकती हो। कुछ ही देर में वो औरत आई और कहा, थोड़ा इंतजार करें। अजय खिड़की से बाहर देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वह औरत घर के अंदर से ही अपना हाथ बढ़ा रही है। उसका हाथ असामान्य रूप से लंबा होता जा रहा था और उसने आम के पेड़ से फल तोड़ लिया। फिर उसका हाथ धीरे धीरे सामान्य हो गया। ये देखकर अजय के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन समझ लिया कि वे गलत जगह आ गए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटा और वहाँ से निकल पड़े। डर के मारे उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंधेरे में वे तेजी से चलते रहे और सुबह होते होते एक दूसरे गांव पहुँच गए। गांव के कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने अजय को जल्दी जल्दी चलते देखा तो पूछा, बाबा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अजय ने रात में घटी घटना उन्हें बताई। ये सुनकर वे लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो 1 महीने पहले भयानक बीमारी फैल गई थी। वहाँ के सारे लोग मर गए। आपने जिसे देखा वो इंसान नहीं हो सकता। शायद भगवान ने आपको बचाया। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे समझ गए कि उस रात उन्हें किससे सामना करना पड़ा था।